ग्रीटिंग एवरीवन, मेरा नाम है नूर फातिमा। साइंसदानों के एक ग्रुप ने 5 बंदर एक पिंजरे में बंद किए। इस पिंजरे में उन्होंने एक सीढ़ी और इसके ऊपर कुछ केले रखे। जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता, साइंसदान नीचे खड़े बंदरों पर ठंडा पानी बरसाना शुरू कर देते। इस वाकये के बाद जब भी कोई बंदर केलों के लालच में ऊपर जाने की कोशिश करता, नीचे खड़े हुए बंदर इसको सीढ़ी पर चढ़ने ना देते। कुछ देर के बाद केलों की लालच के बावजूद कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। साइंसदानों ने फैसला किया कि इनमें से एक बंदर को बदल दिया जाए। पहली चीज जो नए आने वाले बंदर ने की वो सीढ़ी पर चढ़ना था, लेकिन फौरन ही दूसरे बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। कई दफा पिटने के बाद नए आने वाले बंदर ने हमेशा के लिए तय कर लिया कि वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा, हत्ता कि इसको नहीं मालूम क्यों। साइंसदानों ने एक और बंदर तब्दील किया और इसका भी यही हशर हुआ। और मज़े की बात यह है कि इससे पहले तब्दील होने वाला बंदर भी इसे मारने वाले में शामिल था। इसके बाद तीसरे बंदर को तब्दील किया गया और इसका भी यही हशर हुआ। यहाँ तक कि सारे पुराने बंदर नए बंदर से तब्दील हो गए और सबके साथ यही सलूक होता रहा। अब पिंजरे में सिर्फ नए बंदर रह गए, जिस पर कभी साइंसदानों ने बारिश नहीं बरसाई, लेकिन फिर भी वो सीढ़ी पर चढ़ने वाले बंदर की पिटाई करते। अगर ये मुमकिन होता कि बंदरों से पूछा जाए कि तुम क्यों सीढ़ी चढ़ने वाले बंदर को मारते हो, तो मैं शर्त लगाती हूँ कि इनका जवाब होता मुझे नहीं मालूम। हमने तो सबको ऐसे ही करते देखा है। क्या ये जुमला आपको मानूस नहीं लगता? हमारे आजकल के मुआशरे में किसी भी इवेंट में मोस्टली जो रस्में होती हैं वो इसी बेस पर होती हैं। माजी में किसी स्पेसिफिक कबीले ने स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई हरकत की होती है और वो बाद में रस्म बन जाती है और आने वाले लोग उसे फॉलो करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप शादियों की ही मिसाल ले लें, आपने खुद बहुत सारी रस्में अटेंड की होंगी। इस्लाम उनका सबक नहीं देता बल्कि उनसे इज्तिनाब का हुक्म देता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में ये आम हो गया है। होश में आए और ऐसी फेक रियलिटीज से बचें। आपने जल्द अपने मालिक की तरफ लौटना है और वहाँ आपका हिसाब लिया जाएगा। दिस इज़ नूर फातिमा। थैंक यू सो मच।